ई शिक्षा कोर्स पर नए बच्चों यानी कि सेशन 2024-25 के बच्चों का एंट्री कैसे करेंगे। क्लास बाय क्लास सारे बच्चे का एंट्री आपको इसमें करना है। तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल के गूगल क्रोम यानी कि इसको आपको ओपन कर लेना, गूगल क्रोम। उसके बाद आपका यहाँ खुलेगा सेलेक्ट यूज़र टाइप, तो आपको स्कूल टाइप कर लेना है और डाइस कोड आपका डालने के बाद पासवर्ड डाल दीजिएगा। उसके बाद ये जो कैप्चर आपको दिया हुआ गुना करने के लिए 5 × 7 यानी कि 35 यहाँ आपको लिख देना है। उसके बाद साइन इन कर देना है। उसके बाद फर्स्ट में ही आपको दिया हुआ है स्टूडेंट एनरोलमेंट, आपको बच्चे का एंट्री करना है, इसलिए स्टूडेंट एनरोलमेंट में आपको चले जाना है। उसके बाद 3 लाइनिंग जो आपको दिख रहा है इस पर आपको टिपना है और स्टूडेंट एनरोलमेंट पे क्लिक कर देना यानी कि टिपना है आपको। उसके बाद आपको क्या करना है कि बच्चे का एंट्री अब आपको यहाँ पास करना है। तो उसके लिए ऐड स्टूडेंट पे आप चले जाइए। ठीक है, यहाँ पास आपको दिया हुआ क्या छात्र के पास आधार नंबर है या नहीं है। अगर है तो यस डालिए, नहीं है तो उसको आप नो कर दीजिएगा। अगर यस कीजिएगा तो उसमें आपको आधार नंबर, छात्र का नाम और डेट ऑफ बर्थ ये तीनों आपको मैच करना चाहिए आधार नंबर से। अगर नहीं है तो आप यहाँ से नो करते हुए नामांकन का आधार यहाँ पूछा जा रहा है कि किस तरह से वो बच्चे का नामांकन आप लिए हैं। अभिभावक या माता पिता के द्वारा दिया गया घोषणा पत्र के आधार पे, अस्पताल या मिड वाइफ पंजी के अभिलेख के द्वारा या आंगनबाड़ी अभिलेख के द्वारा या जन्म प्रमाण पत्र के द्वारा उनका आपने एडमिशन लिया है। तो ये आप सेलेक्ट कर लेना, इसमें से किसी भी एक ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, जैसे जन्म प्रमाण पत्र होगा या आंगनबाड़ी होगा तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद प्रोसीड टू एनरोलमेंट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ देखिए आपको करना क्या, क्लास चूज कर लेना है, सेक्शन चूज कर लेना है, एडमिशन नंबर आपको डालना है जो इस तरीके से शो कर रहा है, डेट ऑफ एडमिशन आपको डाल देना है, रोल नंबर डालना है। उसके बाद नेम ऑफ स्टूडेंट यानी कि स्टूडेंट का नाम, जन्म तिथि, जेंडर, पिता का नाम, माता का नाम। उसके बाद आपका श्रेणी में कौन सा श्रेणी के अंदर में आते हैं वो बच्चे, रिलीजन कौन सा है वो चेक कर लेना है आपको। उसके बाद उसका मोहल्ला, पिन कोड, एड्रेस डाल देना है। उसके बाद यहाँ दिया हुआ है क्या छात्र अल्पसंख्यक समूह से हैं, अगर यस हो तो यस और नो का यूज़ कर लेना है। क्या छात्र वंचित समूह से संबंधित है तो चेक कर लीजिएगा यस है कि नो है। क्या बच्चे विशेष नामांकन वाले हैं तो चेक कर लीजिएगा कि हाँ CWSN है या नहीं। अगर यस होंगे तो यस डालिएगा, अगर नो होंगे तो नो डालिएगा। यस डालिएगा तो उसका टाइप पूछा जाएगा कि कौन से कैटेगरी में वो आते हैं, अगर नो कीजिएगा तो कुछ भी नहीं पूछेगा। उसके बाद आपको उसका माता पिता का मोबाइल नंबर या छात्र का मोबाइल नंबर डाल देना है। फिर पूछ रहा है कि क्या उनका इनकम जो है वो 1.5 लाख से कम है तो देख कर लीजिएगा यस या नो है। उसके बाद अकाउंट से संबंधित यहाँ डिटेल है, अकाउंट नंबर, खाता धारक का नाम, खाता धारक कौन है, माता पिता या स्टूडेंट या गार्जियन हो गए, बैंक का नाम और IFSC कोड डालते हुए अब यहाँ से टिक आउट करते हुए, ठीक है। अगर गार्जियन का डिटेल डालना है तो गार्जियन का आप डिटेल डाल दीजिए, अगर नहीं है गार्जियन का डिटेल तो इतना डालने के बाद आपको सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट कीजिएगा तो एक बच्चे का डाटा यहाँ पास आपका ऐड हो जाएगा। ऐड करने के बाद अब जिस बच्चे को आप ऐड किए हैं उसको अगर आपको देखना है कि कौन से क्लास में किस बच्चे का हुआ है तो उसके बाद आप व्यू पे चले जाइएगा। व्यू पे जाने के बाद यहाँ से आपको क्या करना है कि डायरेक्टली सर्च पे क्लिक कीजिएगा या फिर नीचे आपको उस बच्चे का दिखाएगा कि कौन कौन से क्लास में आपने उसका एंट्री किया है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है कि हर एक बच्चे का
ऐड के माध्यम से सारे बच्चों को आपको ऐड कर देना है एक एक करते हुए, ठीक है। ये हो गया आपका ई शिक्षा कोर्स पे एंट्री करने का तरीका। चलिए इसको देख करके आप एंट्री कीजिएगा और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करने का कोशिश, ठीक। थैंक यू।